हेलो दोस्तों, मैं फुरकान हुसैन। आप देख रहे हैं द डेली हिंदुस्तान। हर शाम हिंदू मुसलमान वाले जहर को पी पी कर भक्त अब इतने जहरीले हो गए हैं कि वो अपने आसपास जहर की खेती करने लगे हैं। भारत देश में हिंदू मुसलमान पाकिस्तान आज़ान बस यही चल रहा है। मुसलमानों को ऐसे फ्रेम किया जा रहा है जैसे वो इंसान हो ही ना। मुसलमानों को विलन की तरह पेश किया जा रहा है। हमारे देश में किसी को देशद्रोही आतंकी सिर्फ इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि वो मुसलमान है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से भारत हार गया। हार का दुख सभी को हुआ। खेल तो खेल है, हार जीत तो लगी रहती है। पर कुछ नफरती चिंटुओं ने सोशल मीडिया पर जाकर समी को गाली देना शुरू कर दिया, समी को देशद्रोही कहना शुरू कर दिया, समी को गद्दार कहना शुरू कर दिया। समी को यहाँ तक कहा गया कि समी भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं। समी को इसलिए ये सब कहा गया क्योंकि वो मुसलमान है। कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तान से समी ने इसलिए मैच नहीं जीतने दिया क्योंकि वो मुसलमान है। पाकिस्तानी भी मुसलमान है तो समी भी मुसलमान है। कुछ लोगों ने बद्दुआएं दी। कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तान से कितने पैसे लिए हैं समी ने। कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तान चले जाना चाहिए समी को। कुछ लोगों ने कहा कि समी गद्दार है। कुछ लोगों ने समी को गंदी गंदी गालियाँ दी, माँ बहन की गालियाँ दी। ये सब सोशल मीडिया पर लोगों ने इस तरह से समी को ट्रोल किया। जिसने 2015 में अपने टूटे हुए घुटने के साथ वर्ल्ड कप खेला और जीता, जिसने 2019 वर्ल्ड कप में पहले ही मैच में हैट्रिक लेकर रिकॉर्ड बनाया, जिसने इतने रिकॉर्ड बनाए और इंडिया को मैच जिताए, आप एक हार के बाद उसके ईमानदार प्रदर्शन को भूल गए। इतने रिकॉर्ड बनाने के बाद आप उसको क्या मिला? अपमान और गद्दार का टाइटल। शमी अपनी 4 महीने की बेटी जो कि आईसीयू में थी, उसे छोड़कर मैं इंडिया के लिए मैच खेला और इंडिया को मैच जिताया। बहुत से ऐसे मैच इंडिया को जिताए। आप वो सारे रिकॉर्ड भूल गए। कल तक आप समी के लिए तालियां पीटते थे, आज समी को गाली देते हो। एक मैच हारने के बाद आप समी को जो है गद्दार कहने लगे, देशद्रोही कहने लगे। आप समी का पिछला पूरा प्रदर्शन भूल गए। समी ने कितने मैच इंडिया को जिताए, कितने इंडिया को गर्व महसूस कराया, आप वो सब भूल गए। उसने अपनी बेटी को नहीं देखा, अपनी फैमिली को नहीं देखा। उसने इंडिया को फर्स्ट रखा। इंडिया उसके लिए फर्स्ट है, फैमिली बाद में है। आप एक मैच के लिए उसका सारा प्रदर्शन भूल गए, उसकी सारी उपलब्धि भूल गए और आप उसको गद्दार कहने लगे। हुआ यह कि कुछ लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि भारत की हार के बाद कुछ लोग पटाखे जला रहे हैं। पुलिस पहुंची, पुलिस ने तहकीकात की तो पता लगा कि ये बात झूठी थी। जिसने ये अफवाह फैलाई थी, फेसबुक पेज से ये अफवाह फैलाई गई थी। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो बात झूठी निकली। पुलिस ने उसी को टांग लिया। दरअसल गांव में एक शादी थी तो शादी में ही ये पटाखे फोड़े जा रहे थे, लेकिन अफवाह फैला दी कि पाकिस्तान की जीत की खुशी में ये पटाखे फोड़े जा रहे हैं। उस दिन करवा चौथ भी था, त्यौहार था, तो त्यौहार की वजह से भी लोग पटाखे फोड़ रहे थे, पटाखे जला रहे थे। लेकिन लोग जो नफरती लोग हैं, जो जहरीले लोग हैं, उन्होंने ये अफवाह फैलाई कि पाकिस्तान की जीत पर कुछ लोग पटाखे जला रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। पटाखे जो थे लोग त्योहार की वजह से जला रहे थे या जहाँ पर शादी थी उसकी वजह से जला रहे थे। लेकिन लोग जो है सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने जो है अपने वहाँ पर होशियारी दिखाते हुए जो है ऐसा होने नहीं दिया। तो कुल मिलाकर भारत में हिंदू मुसलमान का जो नंगा नाच चल रहा है वो भविष्य के लिए बहुत ख़तरनाक है। जो जहर की फसल आप बो रहे हैं ना, वो आपको ही काटनी पड़ेगी। नफ़रत हर जगह एडजस्ट नहीं होती। हमारे यहाँ एक कहावत है, दादा बोता है तो पोता काटता है। ये जो जहर की खेती आप कर रहे हैं ना हिंदू मुसलमान की, एक दिन ये आपको बहुत महंगी पड़ेगी। आपके बच्चों में ये इतनी नफ़रत भर देगी, आपको ये इतना जहरीला कर देगी कि आप लोगों से नफ़रत करने लगेंगे। आप एक दूसरे से इतनी नफ़रत करने लगेंगे, आप एक दूसरे की सूरत और शक्ल देखने के लिए भी जो हैं इतने ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि आप एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। तो इसलिए जहर की खेती को रोक दीजिए। हिंदू और मुसलमान एक साथ रहिए, क्योंकि हमारे देश का इतिहास है हिंदू और मुसलमान हमेशा से एक साथ रहे हैं। हमेशा से एक साथ रहें और आगे भी हमेशा हमेशा एक साथ रहेंगे। ये जो नफ़रत की खेती करने वाले लोग हैं, ये कब तक नफ़रत की खेती करेंगे, ये कितना जहर घोलेंगे। लेकिन आप लोग तो समझदार हैं। आप हिंदू और मुसलमान में मत बटिए। आप भारत के लोग हैं, आप एक हैं। आपका भाई भाई का रिश्ता है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें प्लीज़।